और इस जीत को आधी अधूरी कहूँगा कि बार बार मौका नहीं, फिर वही बात आती है। आप जैसे बड़े नौजवान हैं जो इस आंदोलन के लिए लड़ते रहे, बोलते रहे, कुछ लोग जेल भी गए, उनके लिए क्या संदेश दे रहा है ये आंदोलन खत्म हो रहा है? संदेश यही है कि पॉजिटिव में यही है कि मतलब पूरे देश का किसान आया है, मतलब हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, कुछ हद तक बोल सकते हो, लेकिन एक स्टेट का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, एक भाषा का नहीं है, एक क्षेत्र का नहीं है, एक पहचान का नहीं है, आइडेंटिटी का नहीं है। तो ये कम से कम जुड़ाव होता तो समाधान होते हैं। और यही संविधान में बात की गई है जो प्रस्तावना उसमें, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के सबसे सब मिल के बनता है, एक आदमी से नहीं बनता, एक मतलब किसी तबके से नहीं बनता। तो ये समझने की बात है, अगर साथ आओगे तो देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा, देश का किसान बचेगा, देश का नौजवान बचेगा। फैसला हुआ है, क्या आप इससे खुश हैं, सहमत हैं, क्या विचार रखते हैं आप इस पूरे? 50-50 मामला है कि क्योंकि जो फार्मूला रिपील हुए हैं उससे क्या एक ज़मीनें बिकती वो बच गई हैं, और MSP का बड़ा इशू था, मतलब मौका था, मौके पे चौका मार देते, लोहा गर्म था उस पर थोड़ा मारना था, ये सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा मुद्दा भी था, और ये कम से कम रोटी मिलती उसको। आज जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, जिसके पास 10 एकड़ बिहार में यूपी का रहने वाला पूर्वांचल का ज़मीन है, वो 2 एकड़ वाले के हरियाणा पंजाब में आके मजदूरी करता है। तो ये APMC मार्केट नहीं है, ये कानून नहीं है, प्राइस जिसको, ये तमाम तरह की बातें की गई थी, तो वो नहीं है। MSP पे फिर सवाल रह गया है? बिल्कुल रह गया। आप मुझे बताओ, आप बाजार में जाओ, कोई भी चीज़ खरीदो MRP पे होता है, तो MRP भी नहीं मांग रहे, मीडियम भी मांग रहे, मिनिमम मांगा था, इतना तो बनता ही है। आप किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हो, मजदूरी करने जाते हो, सुबह बताता ना शाम को 500 रुपये 600 रुपये मजदूरी दूंगा, या सीधा शाम को डिसाइड करता है कि भाई तूने तो 100 रुपये का काम किया है, मैं 100 दूंगा। पहले डिसाइड होता ना, तो किसान क्यों नहीं उसके मेहनत का भाव हो सकता? मसल तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये तो उनसे पूछने की बात है जो समझौता करके आए हैं, सोचने की बात है। ये तो छाती ठोक के कह रहे थे, छाती ठोक के कह रहे थे कि MSP की लड़ाई है, MSP नहीं तो घर वापसी नहीं। और पहले दिन से ये डिमांड थी कि आप कानून पास कर लो लेकिन MSP की लाइन ऐड कर दो, तो MSP तो मिला ही नहीं। तो फिर वही मैं कहूँगा, ये जीत कैसी है फिर किसानों? 50-50 बोल रहा हूँ वही, क्योंकि कानून पास जीत तो ये है कि ज़मीनें बिकती, ज़मीनें बिक जाती, नीलाम हो जाती है अगर कानून पास हो जाते, तो जीत तो इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। जो कि तो सिचुएशन होगी, जो 4 जून 2020 को सिचुएशन थी, 5 जून को ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून आए थे, वही सिचुएशन होगी दोबारा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती तो हम फिर 15 जनवरी के बाद आ जाएंगे, क्या पॉसिबल है दोबारा? सोचने यार, ये कौन सी बात हुई, मतलब बार बार मज में लगते, बार बार आएंगे क्या? कितनी बार आओगे? 1 साल हो गया, इतने लोग मर गए, फिर क्या क्या खंडे नहीं अपनाए इन्होंने, गालियाँ दी, गोलियाँ बरसाई, गाड़ियाँ उतारी ऊपर से, सिर फोड़े, करनाल में देखा होगा आपने, और फिर आप बोल रहे कि वो दोबारा आ जाएंगे। फिर सरकार के जाल में फंस गए क्या किसान नेता? ये तो पूछना चाहिए जो मतलब किसान नेता बोल रहे हैं अपने आप को, मुझे क्या पता इस बात का। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि देखिए, इसमें को दो राय स्कीम नहीं होता तो ये कानून मतलब इतना लंबा आंदोलन चलता नहीं। एक लीडर होता तो टांग खींच लेता, आपने पता होगा ना, कोई ज्यादा उछलता तो उसको सस्पेंड कर देते थे, समझ रहे हो बात को? तो एसकेएम में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके कारण इतना लंबा चला और पीसफुल तरीके से चला है। ये जीत है, मतलब ये देश का किसान, पूरे देश का किसान जुड़ा है। कोई केरला तमिलनाडु में बैठा है तो उसने भी सपोर्ट किया है डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया पे, किसी तरीके से मतलब, या फिजिकल तौर पर। तो ये जीत है किसानों की। तो ये जीत जो एका हुआ है, भाईचारा जो बना है, वो सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। और जो आपने बात, भाईचारा बनाने आए थे यहाँ पर या फिर एमएसपी पे गारंटी लेने आए थे? दोनों चीजें हैं। भाईचारा बनाने में दिक्कत क्या है? मतलब एमएसपी तो मिलेगा तो भाई इकट्ठा हो गए, समझ रहे हो बात को? पहले तो आदमी की चोट लग, मिला तो नहीं ना, तो कमेटी बनाएगी ना, भरोसा तो है। अब बन भी जाता, उदाहरण के लिए अगर कानून बन भी जाता, फिर कौन सा मतलब जरूरी है कि लागू हो जाता हो? इतने कानून बनते हैं, डेली कानून बनते, इतना बड़ा देश है, डेली कानून बनते हैं। असली बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की, अमल करने की, तो वो नहीं हुआ, वो समझने की बात है। तो अगर ये सरकार, ये किसान नेता या एसकेएम हटता तो शायद अभी भी, अब कानून अचानक समझ में नहीं आया, 15 दिन के अंदर ही अंदर सारे काम हो गए हैं, किसानों ने भी घर वापसी का ऐलान कर। वो तो सरकार को पता ना था कि सुपड़ा साफ होगा भाई, हम अब सरकार वापस होगी, मतलब यूपी में, यूपी इंडिया के जो इलेक्शन है, इलेक्शन हिस्ट्री, उसका सेमीफाइनल बोला जाता है। सेंटर की कुर्सी का रास्ता यूपी के थ्रू निकलता है, 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है, सारी चीज़ें पता है आपको। कल से किसान कह रहे हैं हम खुशी नहीं मनाएंगे, यहाँ तो डीजे लाइटें लगाई जा रही है, ये क्या है? और डीजे बजते हैं ना, मतलब खुशी भी है, मैंने बोला ना, वो कानून वापस होगा और क्या है। और कह रहे हैं 750 किसान हमारे शहीद हो गए, हम खुशी नहीं मनाएंगे। दोनों तरीके होते हैं, जिसको ना मनाओ भाई, जो खुश है तो खुशी मना ले। अब किसी में मतलब गला थोड़ा ना वोटेंगे, डेमोक्रेसी है। अब किसी को ज़्यादा दर्द हो तो ना मनाए, मतलब दोनों चीज़ें ना। फिर अल्टीमेटली लड़ाई तो इसी दिन की थी ना,
अल्टीमेटली लड़ाई तो यही थी ना कि हम कानून वापस होंगे, घर जाएंगे ढोल नगाड़े बजाते हुए। तो ये शुरुआत है, आने वाले टाइम पे और बड़े बड़े आंदोलन देखोगे। कोई मोबिलाइजेशन हुआ है जो हर तबके का, समाज के तबके का, और ये सीख है उन लोगों के लिए जो डेली आंदोलन करते हैं, अकेले अकेले आते हैं। बैंक वाले देखा होगा आपने, यूपीएससी वाले देखा होगा आपने, रेलवे वाले, SSC वाले 1 साल से बैठे हैं। उन लोगों के लिए सीख है कि साथ आओगे देश का संविधान बचेगा, देश का किसान बचेगा। किसान जा रहे हैं घर को, अब क्या पक्की जीत मिल गई है आपको? जीत तो पूरी नहीं मिली, लेकिन अब टिकैत जी का फैसला है तो अब सभी लोग जा रहे हैं। क्या संतुष्ट है किसान? अब संतुष्ट तो नहीं है, MSP नहीं मिली इस क्या पे। दबाव में हुआ है सब फैसला ये? अभी हम नहीं कह सकते कि दबाव में हुआ कैसे हुआ, लेकिन टिकैत जी तो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब अपने वचन में भी बंधे हुए थे कि अगर उठेंगे तो सब उठेंगे, बैठेंगे तो सभी बैठेंगे। फ्यूचर में मिल सकती है MSP किसानों को? हाँ, उम्मीद तो है कि भविष्य में, अभी 15 तारीख को, 15 जनवरी को फिर बैठक है, अगर सरकार उसमें पीछे हटती है तो फिर लेकिन दोबारा किसानों का कारवां तो उजड़ गया ना? उजड़ गया, फिर बसेगा। ऐसा नहीं है कि अब आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन स्थगित हुआ है। लेकिन सर देश में अनेक कमेटियां बनी है, उनके रिजल्ट आपने देखे ही हैं क्या? कमेटियों से कुछ नहीं होता, कमेटियां तो एक वो है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, खाना पूर्ति वाला। लेकिन साल के अगर संघर्ष टिकैत के जी बाद चाहेंगे तो फिर आंदोलन खड़ा होगा, फिर किसान बैठेंगे, ऐसा नहीं है। अब यार चलिए